बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। आईसीसी वर्ल्ड कप में बड़े रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं। कल पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड बना दिया। 345 रन पाकिस्तान ने चेज़ किए और पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद रिजवान ने मैच विनिंग कारकर्दगी दिखाई। उनका भरपूर तौर पर साथ जो है अब्दुल्ला शफीक देते दिखाई दिए और ये तारीख पाकिस्तान ने रकम कर दी वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा रन बनानी। गो कि अभी आईसीसी वर्ल्ड कप है इंडिया में जारी है और आज भी अफगानिस्तान और भारत का मैच खेला जा रहा है। 272 रन बनाए हैं, अफगानिस्तान ने 273 का टारगेट दिया है। तो इस मैच पे भी बात करेंगे। कल के मैच जो हो चुका है पाकिस्तान का, उस हवाले से भी बात करेंगे। अपने शो के अंदर हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट टीम का हिस्सा रियाजुद्दीन साहब मौजूद हैं, जाफर हुसैन साहब स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं, उनके साथ जावेद इकबाल भट्टी साहब मौजूद है जो हमेशा हमारे शो में मौजूद रहते हैं। तो सबसे पहले रियाज साहब की तरफ चलते हैं। रियाज साहब क्या कहेंगे, कल अगर हम देखते हैं तो माजी में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान स्कोर करते थे तो शायद टारगेट चेज होता था। अब तो रिजवान और अब्दुल्ला शफीक ने एक तारीख रकम कर दी। इतना बड़ा टारगेट पाकिस्तान ने कल चेज कर दिया, वर्ल्ड कप की तारीख रकम कर दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी कौम को विनर्स टीवी की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम अपने पैनल की जानिब से भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि पाकिस्तान ने रवायती हरीफ भारत की सरजमीन पर मुसलसल वर्ल्ड कप के 2 मैचेस जीते और जो एक तासुर कायम हुआ था एशिया कप में हम श्रीलंका इंडिया से हारे थे और फिर वार्म अप मैच में वर्ल्ड कप के हम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त खा गए थे, जिसके बाद एक परसेप्शन बन गया था पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया की टीमों में कि पाकिस्तान की टीम की नसीम शाह के जाने के बाद जो एक हाइप क्रिएट हुई थी और जो एक खौफ पैदा हुआ था दूसरी टीमों पे, वो तासुर ख़त्म हो गया था। लेकिन कल के मैच ने जिस तरह से पाकिस्तान कल का मैच जीता है और जिस तरह से स्टेडियम में बैठे हुए शायकीन ने पाकिस्तानी टीम को बकअप किया है और जिस तरह से रिजवान ने मतलब इनिंग्स खेली है, मार्को तो ला रहा थी, लेकिन उससे अच्छी बात ये थी कि डेब्यू जो कर रहे थे अब्दुल्ला शफीक, जिनको बहुत देर से चांस नहीं मिल रहा था और मुस्तकिल फ़खर ज़मान पे जो टीम की टूर सिलेक्शन कमेटी थी वो उसमें उन पर रिलाई कर रही थी, ख़ासतौर से मिक्की ऑर्थर, ख़ुद बाबर आजम और दूसरे सीनियर खिलाड़ी। तो ये कम अज़ कम हुआ कि जो एक डेब्यू प्लेयर आया और जो फ़खर ज़मान की जगह आया उसने जो है मतलब डेब्यू पे सेंचुरी बनाई। उससे जो है बड़ी मतलब पाकिस्तान का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहाल हुआ है। और आप ये देखें कि मतलब जिस तरह से मतलब हमने इनिंग्स खेली और इतने बड़े टारगेट को अचीव किया, मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की ज़ाहिर क्रिकेट की तारीख का पहला था जो पाकिस्तान ने इतना बड़ा टारगेट जो है वर्ल्ड कप में चेस किया। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी, बड़ी पॉजिटिव बात थी। और दूसरी जो बड़ी पॉजिटिव बात थी वो ये थी कि हसन अली ज़ाहिर है जो 1 साल से नहीं खेल रहे थे और लोग जो उनके पे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे वो बिल्कुल वजह कर रहे थे, इसलिए कि देखें जो भी प्लेयर खेलते हैं वो परफॉर्मेंस की बुनियाद पर खेलते हैं। ज़ाहिर है उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी तो उनके मुतालिक बात की जा रही थी, लेकिन ये बड़ा अच्छा हुआ कि उन्होंने जो है अपने ससुराल में जो है मतलब अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। बिल्कुल है। जाफर हुसैन साहब की तरफ चलते हैं। जाफर साहब, मोहम्मद रिजवान ने काबिल जब मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लिया, जब उन्होंने जो है अपने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड फ़लस्तीनियों के नाम किया तो वहाँ पर भी बड़ा इंडिया में क्रिटिसाइज़ होता हुआ नज़र आया। साफ़ी गुररान गुप्ता ने उनके ख़िलाफ़ थोड़ी सी तनकीद की है। आप समझते हैं कि एक प्लेयर्स को खुल के अपनी चीज़ों को अख्तियारात होते हैं? देखिए, बात यह है कि जिस तरह की इनिंग्स खेली रिजवान ने, नो डाउट आउटस्टैंडिंग इनिंग्स थे और इस जीत में बड़ा अहम किरदार अदा किया। गो कि वो उनकी कमर में तकलीफ़, उनके पाँव में तकलीफ़, क्रैम्प पड़ रहे थे, लेकिन जिस तरह जस्तजू उनकी जारी थी और उन्होंने वाकई दिखाया कि वो विकेट पर ठहर के जो है ना मैच जितवा सकते हैं। दूसरा, ट्वीट करना और किसी को डेडिकेट करना, खैर ये एक प्लेयर का काम होता है, उसकी मर्ज़ी होती है, लेकिन मेरे ख्याल में जो ICC का इवेंट होता है या ACC का इवेंट होता है उनके रूल्स होते हैं। अगर उस रूल्स के उसमें लिखा हुआ है कि आप किसी यानी कि किसी सियासी ट्वीट ना करें या किसी सियासी उस पर जो है ना आप ये नहीं कर सकते, या फिर कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल अगर आप ट्वीट करेंगे या अपना मैसेज देंगे, तो वो मेरे ख्याल में एक उसका तरीक़ेकार होता है। तरीक़ेकार की हो रही थी। इसमें हम देखते हैं कि नमाज पे भी जो ग्राउंड्स में पाकिस्तानी टीम अदा करती है उस हवाले से भी बात हो रही है। फिर अगर हम देखें तो जहाँ पर प्लेयर्स सेंचुरी या 5 विकेट लेने के बाद सजदा करते हैं वहाँ पर भी उन पर रूल शायद लाजमी नहीं हो रहे। देखिए, सजदा करना या खुशी मनाना ये तो प्लेयर का हक है। देखिए, ट्वीट एक अलग चीज़ है, आपका मैसेज दुनिया को देना वो एक अलग चीज़ है। अगर आप सेंचुरी मार के आप सजदा कर रहे हैं, इट्स मीन कि आप शुक्र अदा कर रहे हैं अल्लाह का, और कोई भी ज़मीन तो अल्लाह ताला की है ना, तो उस पर आप कहीं बिल्कुल है। जाफर साहब, इस पर भी आएंगे बाद में, क्योंकि इस वक्त अब मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं।
बिल्कुल, वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे जाफर हुसैन से मैच के हवाले से, और अब जावेद इकबाल भट्टी भी मौजूद हैं। जावेद साहब, कल के मैच के हवाले से क्या कहेंगे? बड़ी ज़बरदस्त पाकिस्तान की बैटिंग रही है, जहां पर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया पाकिस्तान ने, तारीखी चेस करती दिखाई दी है। फिर अब्दुल्ला शफीक, कल उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, कैसा देखते हैं उनके इनिंग को? बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स। अब्दुल्ला शफीक का जो डेब्यू हुआ है ना, ऐसा डेब्यू बंदा सिर्फ जो है ना ख्वाबों में सोचता है कि यार मैं वर्ल्ड कप में मेरा डेब्यू होगा और मैं 100 करूंगा, और इस 100 की इतनी अहमियत है कि उसने आपको जो है मैच जितवा दिया। और गो के 2 विकेटें हमारी गिर गई थी, उसके बाद अब्दुल्ला शफीक और रिजवान ने जो इनिंग्स को संभाला है, थ्रू आउट कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हम जो है ना कुछ डाउन हो गए, लेकिन हम आखिर तक जो है श्रीलंका पर चढ़कर के खेलते रहे। और उसी की इनिंग्स की बदौलत जब उसने 100 किए तो रिजवान ने उसके बाद जो बैट चलाया है, कमाल कर दिया रिजवान ने। समझे कल को हमारी टीम ने जो है कोई हमालिया सर कर लिया, इतनी बड़ी विक्ट्री थी और पाकिस्तानी टीम को ये विक्ट्री दरकार थी। जिस तरीके से लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, वो बुग़्ज़ बाबर में भी कई लोग बातें कर रहे थे कि ये टीम नहीं चलाना आ रही, ये नहीं कर भाई, जब टीम आपकी टीम जब खेलेगी तो आपको रिजल्ट मिलेगा। कप्तानी का इसमें कोई इशू नहीं था। देखिए कप्तान आउट हो गया, इमामुल हक आउट हो गया, लेकिन देखिए यही प्लेयर थे जिन्होंने आपको बिल्कुल 10 बॉल पहले मैच जीत कर दे दिया। तो ये अब नजर आ रहा है, और पाकिस्तान को जो ये फतह मिली है जो इसके खिलाफ श्रीलंका के खिलाफ, क्योंकि श्रीलंका से हम बहुत ही क्लोज जाकर श्रीलंका में एशिया कप में हार कर आए थे, और इनसे ये जीत बहुत जरूरी थी, जिसका मुजाहरा हमारे प्लेयर्स ने कर दिया। और इंशाल्लाह अगर हमारे जो टॉप ऑर्डर के 2 बैट्समैन अगर और चलते हैं तो हम भी ये 400 प्लस रन करेंगे इस टूर्नामेंट में, जिस तरीके के ट्रैक बनाए हुए हैं। लेकिन इंडिया सिर्फ अपने मैच के लिए जो ना अपनी पसंद की विकेट बना रहा है, ये थोड़ा सा जो है अच्छा चले पसंद की साइन विकेट नहीं है। बना रहा है। आज बात कर ले पसंद की विकेट्स के हवाले से, तो रियाजुद्दीन साहब 272 रन स्कोर किए हैं अफगानिस्तान ने आज के मैच में। और अगर हम देखें पिछले मैच उठाकर देख लें, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने 199 रन स्कोर किए थे, 200 टारगेट दिया था भारत को। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि जहां पर इंडिया के मैचेस हो रहे हैं वहां पर विकेट थोड़ी सी कंडीशन वहाँ चेंज नज़र आती है विकेट की। शहजादा, पहली बात तो ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले क्रिकेटर्स को और जो मतलब ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको बाकायदा डायरेक्शन दी थी, उनको डायरेक्टिव्स दिए थे कि विकेटें जो हैं वो जो भी होस्ट है यानी जो ऑर्गेनाइज़र हैं वो अपनी पसंद की नहीं बनाएंगे, और उसमें सिर्फ इंडिया के लिए नहीं होगा बल्कि तमाम टीमों के लिए, तमाम बैटर्स और तमाम बॉलर्स के लिए वो एक सपोर्टिंग विकेट होगी। रह गई बात ये कि ज़ाहिर है क्रिकेटर्स तो वहीं के हैं, इंडिया के हैं, तो वो ज़ाहिर है थोड़ा बहुत मतलब ये कि ये तो चीज़ होती है, लेकिन ये होनी इसलिए नहीं चाहिए कि आईसीसी ने मतलब कैटेगोरिकली ये कहा था कि विकेटें जो हैं वो ऐसी बनेंगी जो सबके लिए सपोर्टिंग होंगी। तो ये तो एक अलग बात है। लेकिन जहाँ तक आपने बात की अफ़गानिस्तान की और जो इंडिया का मैच है, तो देखें इंडिया को तो होम ग्राउंड का, होम क्राउड का और होम कंडीशंस का इजाफी एडवांटेज हासिल है। लेकिन भाई सॉरी, आज जो विकेट बनाई अफगानिस्तान के खिलाफ इंडिया ने, जो इंडिया और अफगानिस्तान की टीमें खेल रही हैं, आपको पता वो अपने ट्रैक बनाता उसके पास आज कुलदीप यादव जो है उसकी बॉल में वो टर्न नजर नहीं आ रहा था, उन्होंने सिर्फ अपने बैटिंग पावर को देखकर बनाई है। उसकी वजह ये है कि जाहिर उन्हें ये पता था कि अफगानिस्तान जो है उनका स्पिनर अटैक जो है बहुत ज़्यादा मजबूत है, और ये आप ये देखें कि हमारे पाकिस्तानी बैटर्स इतने मतलब मजे हुए बैटर्स हैं, वो नहीं खेल पाते खुद, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह और दूसरी टीमें वो भी उनके भी बैटर जो है ख़ासतौर से अफगानिस्तान के बॉलर्स के आगे बेबस दिखाई देते हैं। तो यकीनन देखें इंडिया ने, मैंने कहा ना कि वैसे तो आईसीसी ने बाकायदा डायरेक्टिव्स जारी किए थे कि विकेटें जो है सपोर्टिंग होनी चाहिए, लेकिन इंडिया तो देखें ना चूंकि वो होस्ट है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं तो अपने मामला दिखाएगा, और यकीनन जहाँ जहाँ उनके मैचेस होंगे, जिस विकेट पे होंगे, जिस शहर पे होंगे, वो ये सब कुछ करेंगे। और उसको जाहिर है उसका मतलब एक बुनियादी वजह ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भी तो मतलब इंडियंस हैं, उनका डोमिनेशन है। जिस तरह से एशियन क्रिकेट काउंसिल में, उसी तरह से इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में डोमिनेशन है, और हर शोबे में वहाँ पर मौजूद हैं। आपने देखा होगा कि इससे कब जब इसका ये प्रोमो जारी हुआ था, लोगो जारी हुआ था पिछले वर्ल्ड कप का भी, उसमें भी आपने देखा कि हमारे प्लेयर्स को उन्होंने नहीं रखा था, जब कहा तो उसके बाद रखा, जो दुबई वाला हुआ था 2021 का, और इस दफ़े भी उन्होंने मतलब हमारे साथ इसी तरह से किया। और फिर खासतौर से जो एशिया कप का वो था प्रोमो, उसमें भी आपने देखा कि इंडिया ने जो है उसमें हमारी जो जर्सी थी, हमारा मतलब जो लोगो था वो हटा लगाया दिया था। तो तो ये जो है
जो चीज़ें उनकी मतलब ज्यूरिसडिक्शन में इस तरह से आती हैं कि वो कर सकते हैं, तो वो मतलब कर रहे हैं, बिल्कुल और कर रहे रोकने वाला हैं। कोई जाफर हुसैन साहब, मैच पाकिस्तान का अब इंडिया के खिलाफ है 14 तारीख को, और ओवरऑल देखें तो जैसी विकेट लग रही है, 2019 में भारत ने 336 रन पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर किए थे वर्ल्ड कप के अंदर। आप समझ रहे जैसी विकेटें हैं, इंडिया कैसी विकेट पाकिस्तान के खिलाफ बनाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि एडवांटेज तो इंडिया को हासिल है। और अगर ओवरऑल देखें तो उन्हें ये शायद अंदाज़ा हो गया होगा इंडिया को कि हमारे बॉलर्स के अंदर कितना दम है, हमारे बैटर इन पाकिस्तानी बैटर्स को क्या वो आउट कर पाएंगे कि जिस किस्म की अब कारकर्दगी, क्योंकि हम अभी तक बाबर आजम ने टूर्नामेंट में स्कोर नहीं किया। बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन जिस तरह ग्रीन बॉयज़ चल रहे हैं, मेरे ख्याल में बैक टू बैक जिस तरह विक्ट्री मिली है पाकिस्तान को, आउटस्टैंडिंग विक्ट्री है, और श्रीलंका के खिलाफ तो रिकॉर्ड चेस हुए हैं, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा बूस्ट हुआ होगा इनके कॉन्फिडेंस में। तो जितने खिलाड़ी हैं बड़े बेहतरीन तरीके से जो है ना अपने आप को मनवाएंगे अगले मैच में, क्योंकि अगला मैच आपको मालूम है भारत से, और भारत के खिलाफ जो है ना वो तगड़े आएंगे हर तरह से। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह श्रीलंका के खिलाफ हमारी बॉलिंग लाइन थोड़ा सा सवालिया निशान था, उसका रीज़न ये था कि 344 रन बन कैसे गए। सवाल ये है, अगर हमारी बॉलिंग लाइन में कुछ लूप पोल्स थे जिसकी वजह से ये इतने रन बन गए। हसन ने 4 विकेट तो हासिल किए, लेकिन 71 रन भी दिए हैं। इसके अलावा जितने हमारे बॉलर्स हैं उनको बेहतर से बेहतर बॉलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो मौका है ना, नवाज दोनों मैच में परफॉर्म नहीं कर पाए। क्या समझते हैं कि इंडिया के खिलाफ मैच में हम जो है आगा सलमान के साथ जाएं या फिर उसामा मीर को परफेक्ट स्पिनर के साथ जाएं, अगर नवाज की चेंजिंग करते हैं तो? देखिए, अगर आप मेरी राय लेते हैं तो मेरी राय के हिसाब से तो आपको नवाज को नहीं होना चाहिए टीम में, और उन्होंने गुज़श्ता कई अरसे से वो कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। उनकी बैटिंग का हमें क्या करना है, बेहतर है कि हम जो है ना आगा सलमान को ले लें। हमने देखा कि हमने एक चेंजिंग की, फ़खर जमान की जगह अब्दुल्ला शफीक, उन्होंने सेंचुरी स्कोर कर दी। अगर यही तजुर्बा हम शायद इंडिया के खिलाफ मैच में कर लें, उसामा या आगा सलमान में किसी एक को भी टीम में शामिल कर लें, आगा सलमान आएंगे तो बैटिंग एडवांटेज हमें और अच्छा मिल जाएगा। देखें, 2 चेंजेस तो नहीं कहेंगे, हाँ अगर एक चेंज हो जाए, वो भी इमाम की जगह जो है ना फ़खर को लिया जाए, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर होगा। और आप समझते हैं कि फ़खर जमान को जो है इमामुल हक ड्रॉप करें, फ़खर जमान को इन करें? उसका रीज़न है ना, देखें फ़खर जमान ने इंडिया के खिलाफ सेंचुरी स्कोर की हुई है, उन्होंने बड़ा अच्छा उनका जो है ना स्ट्राइक रेट है। इमाम का जो है ना, उन्होंने एक मैच में 7 बनाए, एक मैच में 9 बनाए, दूसरे मैच में 22 बनाए, कोई इतना अच्छा स्कोर नहीं बनाया उन्होंने इंडिया के खिलाफ। तो मेरे ख्याल में अगर फ़खर होगा तो उसका ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि वो खेलता भी अच्छा है और प्रेशर होगा दूसरी टीम पे। और दूसरी बात ये कि अब एक ही चेंज ये हो सकती है, अदरवाइज नवाज को अगर चेंज करेंगे तो मेरे लिए बड़ा मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा होगा। नवाज क्योंकि काफ़ी अरसे से उस तरह की रिदम में नहीं, उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहे, पटखे जा रहे हैं, वो शॉर्ट पिच दे रहे हैं, तो उसको तो आराम से कोई भी खिलाड़ी खेल सकता है। जावेद इकबाल भट्टी साहब, बॉलिंग की बात हो रही तो ऑफ कलर नजर आ रहे हैं आने वाले शाहिनशाह आफरीदी भी इस टूर्नामेंट में अब तक 2 मैचेस में कोई मुतासिरकुन कारकर्दगी नहीं दिखा सके। बिल्कुल मोइन भाई, ये बिल्कुल आपका सही सवाल है, और वाकई ही जो है शहनशाह अफरीदी को जो रिदम जो वो पहले ओवर्स कराता था, कोई भी उसमें वो चीज़ ही नजर है, उसकी बॉडी लैंग्वेज वो नहीं है जो इससे पहले मैचेस में हो रही थी, जो पहले 2 ओवर में आपको विकेट लेकर दे रहा था। तो इस पे तो मकसद जो बैठे हुए हैं, कोच है, हेड कोच है, सबको फिक्रमंद होना चाहिए। और आपको पता 140 प्लस से वो सिर्फ 135 130 पे बॉलें करा रहा है, और जगह पे बॉल भी नहीं गिर रही है। एक तो होता है ना, आपको अगर आगे से स्विंग मिल रही है तो आप आगे बॉल कराएं, जब आपको पता आगे से आपको स्विंग नहीं मिल रही तो कम से कम लाइन और लेंथ तो मेंटेन करें। आप लाइन और लेंथ मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो ये जो है हो सकता है जिस तरीके से हमारा इंडिया से अब मैच है, हो सकता है इनकी फॉर्म भी वापस आ जाए, क्योंकि इंडिया से जब हमारा मैच होता है तो आपको पता अंदर से जो एनर्जी होती है और जो जज्बात होते हैं वो और बढ़ जाते हैं। हो सकता है कि इंडिया के खिलाफ इसकी भी फॉर्म वापस आ जाए, और उसकी हसन तो आपको पता है डाउट के वो आपको विकेट लेकर दे रहा है, तजर्बे की बुनियाद पर लेकर दे रहा है। जिस तरीके से कह रहे हैं उसने रन दिए, देखिए रन इस टूर्नामेंट को कोई एक बॉलर बता दे जिसको नहीं रन लगे। रन इसमें हर टूर्नामेंट के अंदर रियाजुद्दीन साहब की तरफ आते हैं। रियाज साहब, जिस तरह बॉलर्स को रन रखते हुए नजर आ रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि इंडिया के खिलाफ जो मैच है पाकिस्तान का, वहाँ पर जिस तरह जाफर हुसैन ने कहा कि आगा सलमान और फ़खर जमान को अगर टीम में शामिल कर लिया जाएगा तो थोड़ा सा बेहतर कम्बिनेशन के साथ और थोड़ा मजबूत अटैक के साथ पाकिस्तानी टीम जा रही होगी। मेरे ख्याल से देखें, जहाँ तक आगा सलमान को तो आप शामिल कर सकते हैं, उसामा मीर को भी कर सकते हैं नवाज़ की जगह। और जाफ़र ने बिल्कुल सही कहा कि नवाज़ को आपने इतना खिलाया है, इतना उसको चांस दिया है, लेकिन वो नहीं चल रहा। तो
तो जब नहीं चल रहा तो उसका आप मज़ीद कैरियर क्यों ख़राब कर रहे हैं? तो उससे बेहतर ये है कि या तो आप ज़ाहिर है उसामा मीर को मौका दें। लेकिन जहाँ तक फ़ख्र ज़मान की बात है तो मैं ये समझता हूँ कि नो डाउट उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़े काबिल फ़ख्र कारनामे अंजाम दिए हैं। 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में उनका बड़ा कलीदी किरदार रहा था जब हमने जीती थी सरफराज की क़यादत में। लेकिन वो उनका जो एक मतलब जो एतमाद था वो शेक हो गया। जब किसी खिलाड़ी का एतमाद जो है शेक हो जाता है तो मैं ये समझता हूँ कि उसको इतने बड़े हाई वोल्टेज मैच में इंडिया के खिलाफ चांस देना वो मुनासिब नहीं होगा। हाँ, अगर वाकई फ़ख्र नो डाउट फ़ख्र मतलब उनको चांस देना चाहिए, लेकिन जब आप वर्ल्ड कप में कंफर्टेबल पोजीशन पे आ जाएं, आप कई मैच जीत चुके हों और आपको ये इंश्योर हो जाए कि हाँ आप सेमीफाइनल में पहुँच गए हैं, तो फिर आप अगर मतलब कोई ऐसा मैच हो उसमें उनको चांस दे सकते हैं। ये जो होती है ये प्लानिंग होती है। लेकिन अगर आप ऐसे मौके पे जो हाई वोल्टेज मैच है और जिसमें डू और डाई वाला मैच है, देखें इंडिया से मैच हमारा बहुत अच्छा होगा और इंडिया से हम जीत भी सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि इंडिया से मतलब अगर हम वहाँ पे एशिया कप में हार गए तो उनसे हारेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। और जिस तरह से हमारी टीम के खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज हमने देखी इन 2 मैचेस में, ख़ास तौर से गो के नेदरलैंड ने बाज़ स्पेल और पैचेस में जो पहला मैच था उसमें उन्होंने हमारे खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस पेश की थी और हमारे जो शायकीन थे पाकिस्तानी उनकी दिल की धड़कनें जो है काफ़ी बाज़ तेज़ भी हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान के मतलब काबू में था और पाकिस्तान ने वो मैच जीत लिया आसानी के साथ। लेकिन जिस तरह से आपने देखा कि श्रीलंका के जो बैटर्स थे बीच में वो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस पेश करने लग गए थे और हमारे बॉलर्स आप ये देखें कि मजमूई तौर पे हमारे बॉलर्स की परफॉर्मेंस वो नहीं थी जो एक इतने बड़े मैच में होनी चाहिए। वो तो मतलब मैं ही समझता हूँ कि ये तारीख़ का, पाकिस्तानी क्रिकेट की तारीख़ का बहुत बड़ा बेहतरीन लम्हा था जो हमने इतने बड़े रन्स को चेस किया। और इसमें जो है ना देखें, अगर हमारा अब्दुल्ला शफीक अगर वो उस तरह से नहीं खेलता जो उसको चांस मिला, डेब्यू पे उसने सेंचुरी की है और पाकिस्तान की मतलब क्रिकेट की 48 साल तारीख में पहली मरतबा उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया, तो अगर वो ना खेलता ना उस तरह से तो मेरे ख्याल से रिजवान तो है ही बैटर, उसने तो परफॉर्मेंस दी। और जिस तरह से सऊद शकील ने, आपने देखें कि बड़ी लंबी पार्टनरशिप लगी। ये और बात है कि 37 रन सिर्फ रह गए थे जीत के जब सऊद शकील आउट हो गया, लेकिन सऊद शकील ने अपनी परफॉर्मेंस पेश कर दी। अब जो इंडिया से जो मैच होगा ना उसमें मैं ये समझता हूँ कि परफॉर्मेंस बैटर्स की और बॉलर्स की तो अपनी जगह होगी, लेकिन एक तो हमारे बॉलर्स को बहुत ज़्यादा मतलब ये कि कंसंट्रेट करना का होगा और दूसरे हमारे कप्तान को जो है टाइमली जो वेरिएशन चेंज होती है उसके हिसाब से डिसीजन लेने होंगे। इसलिए कि इतने बड़े मैच में देखें कोई अब ये नहीं कह सकता कि जी हमने इंडिया के खिलाफ मैचेस नहीं खेले। इंडिया के खिलाफ हमने बहुत मैचेस खेले हैं, हमने मतलब ये कि एशिया कप के भी मैचेस खेल लिए, वर्ल्ड कप के भी, इससे पहले भी हम उनके साथ खेलते रहे। लेकिन अब जो ये मैच आ रहा है, अगर हम इंडिया को इंडिया में काबू करके जीत लेते हैं तो ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा कारनामा होगा। इसलिए कि अब वबाल आ जाएगा सरकार, वबाल आ जाएगा, वबाल आ जाएगा। अच्छा देखें वबाल आए या कुछ भी है, देखें वबाल तो जब हमने हाइब्रिड मॉडल कबूल कर लिया, जब मतलब ये कि नहीं आया। आप ये देखें ना कि इंडिया को कम से कम जिस तरह से इंडिया ने हमें बैकफुट पे किया एशिया कप में, जो हमारा मतलब हक था, जो उसूल के मुताबिक यहाँ पे एशिया कप होना चाहिए था, उसने जो है हमें मजबूर किया और हमने उसकी खुशनुदी की खातिर और डॉलर की खातिर हमने जो है उनका हाइब्रिड मॉडल तस्लीम कर लिया। क्रिकेट की तारीख में हिस्ट्री उठा के देख लें, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप होस्ट हैं, आप 4 मैचेस मतलब होस्ट कर रहे हैं और 9 मैचेस जो है अवे हो रहे हैं दूसरे, तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो मैं ही समझता हूँ कि और देखें ना उसके बाद जो आपके साथ वाक़यात हुए कि आपने जो है वीज़ा उन्होंने नहीं दिया हमारे साथियों को, फिर हमारे शायकीन को दिया, फिर हमारी जो एक वहाँ पे प्रेजेंटर थी खातून, उनके साथ जो ज़ैनब अब्बास के साथ जो मतलब उन्होंने किया, वो बड़ी टैलेंटेड कॉम्पिटेंट मतलब खातून है अपनी फील्ड में। तो देखें जब अगर आप कहीं स्टैंड लेंगे ना उसूलों पे तो फिर आपके साथ कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा, लेकिन जब आप जो उसूलों पे अगर आप स्टैंड नहीं लेंगे, जो आपको मौके मिलते हैं, तो फिर आपके साथ इसी तरह की हरकत होगी। और वो जो हरकत हुई थी हमारी मतलब खातून को उनका मुल्क छोड़ जाना पड़ा, वो सिर्फ उन्होंने पाकिस्तानी टीम को अंडर प्रेशर रखने के लिए और उनकी परफॉर्मेंस को खराब करने के लिए। जाफर हुसैन साहब, मोहम्मद रिजवान बैक टू बैक 2 इनिंग बड़ी अच्छी खेल कर चले गए हैं। वर्ल्ड कप से जब टीम का अनाउंस हुआ था, हम देख रहे थे कि सरफराज अहमद के हवाले से बड़ी खबरें आ रही थी कि उन्हें टीम में क्यों नहीं शामिल किया गया। आप समझते थे कि अगर वो 15 रुकनी स्क्वाड में टीम में शामिल होते तो मोहम्मद रिजवान पे थोड़ा सा प्रेशर रहता है अपनी इनिंग को खेलने के लिए? नहीं, देखें बात ये थी कि सरफराज को शामिल 15 में नहीं 18 में करना था,
हमारी जो डिस्कशन हो रही थी वो ये था कि 3 एक्स्ट्रा खिलाड़ी जो भेजे गए हैं टीम के साथ, तो उनमें अगर शामिल कर लेंगे तो मेरे ख्याल में ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस होगा, एक ज़्यादा जो है ना आपको एक तजर्बा शामिल हो जाएगा। मकसद ये था, क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि इंडिया में जिस तरह के प्रेशर होता है, सिर्फ खेल का प्रेशर नहीं होता, आपके अलावा वहाँ पे क्राउड का प्रेशर होता है, आपके लोगों का प्रेशर होता है, जो कि हैंडल करना पड़ता है। तो इस वजह से एक सीनियर का होना बहुत ज़रूरी होता है टीम के साथ। तो वो मेरे ख्याल में इंजमाम ने खुद ही कमी पूरी कर ली, खुद जाके। जाफर हुसैन साहब, तारीख एक गवाह है कि कल का मैच जिस तरह पाकिस्तान मैच जीत रहा था, और स्टेडियम में क्यों नहीं आपने तमाशाइयों की बात की, पाकिस्तान जीतेगा का नारा लग रहा था। आप समझ रहे, हैदराबाद दक्कन में इस किस्म के तमाशाई मौजूद थे, जहाँ पाकिस्तान के हौसला बुलंद कर रहे थे, रिजवान अच्छी इनिंग खेल रहे थे, जहाँ पर छक्के चौके की बरसात कर रहे थे। कितना अच्छा पॉजिटिव साइन जाता है खासकर पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए। देखो, इतना क्राउड तो मेरे ख्याल में श्रीलंका में भी नहीं था पाकिस्तानियों का, जितना क्राउड वहाँ पे इंडिया में नज़र आया। तो ये पाकिस्तानियों से मोहब्बत है वहाँ के लोगों की। और हैदराबाद दक्कन जो है वो एक तरह से ज़्यादातर मुसलमान है वहाँ पे, और नवाब लोगों का वो शहर है। तो मेरे ख्याल में उधर इस वजह से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं लोग कि पाकिस्तानी वहाँ पे जो है ना बहुत मशहूर हैं और हर लिहाज से मशहूर हैं। अहमदाबाद है, अब सवाल ये पैदा होता है कि अहमदाबाद में भी उस तरह का सपोर्ट मिलेगी, शायकीन की सपोर्ट होगी पाकिस्तान को या नहीं होगी, ये एक देखने वाला सॉरी जावेद भाई, आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। बड़ी अच्छी बात की। देखें, वो इंडियंस का पैशन भी क्रिकेट है, हमारा पैशन भी क्रिकेट है। 90% लोग जो हैं इंडिया के, वो मतलब चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के साथ क्रिकेट हो, चाहे वो कोई भी शायकीन हो। तो ये एक अच्छी बात है, और अगर उनकी टीम आएगी तो हमारी टीम भी जाएगी। जावेद इकबाल भट्टी साहब, 1,32,000 तमाशाइयों की गुंजाइश है, और जहाँ पर कल का मैच अगर हम देखें तो जहाँ पर पाकिस्तान जीतेगा का नारा लग रहा था, आप क्या समझते हैं कि बड़ा प्रेशर वहाँ नज़र आएगा उस मैच के अंदर जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेला जाएगा? क्योंकि वहाँ पर अगर देखें तो 1,32,000 तमाशाइयों में मैचेस हो रहे होंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं शहजादे भाई। जिस तरीके से कल जब हम मैच देख रहे थे तो एक लम्हे पे ऐसे लगा कि हो सकता है ये कराची में तो कहीं मैच नहीं हो रहा, जीतेगा भाई जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। तो मकसद इंडिया की आवाम ने बता दिया, इसमें ना कोई मुसलमान या कोई वो नहीं है, उन्होंने बता दिया कि हम जो है क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, क्रिकेट के प्लेयर्स से मोहब्बत करते हैं, इसमें मज़हब या इसकी कोई वो नहीं थी। उन्होंने दिल खोल के जो है ना प्लेयर्स की हिमायत की, और जो अच्छा खेल रहा था उसको उन्होंने बिल्कुल उसको तारीफ के लाया था, उसकी तारीफ की। जिस तरीके से अब्दुल्ला शफीक कह रहा था, अब्दुल्ला के नारे लग रहे थे। इवन के जब इफ्तिखार अहमद बैटिंग के लिए गया तो पूरा स्टेडियम चाचा चाचा के नारों से गूंज उठा, जिस तरीके से लाहौर या कराची में होता है। तो ये बहुत अच्छा साइन है। इसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट बोर्ड, इन दोनों को भी देखना चाहिए कि जब अवाम एक दूसरे से इतनी मोहब्बत प्यार कर रहे हैं, इतना एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियों में शामिल हैं, तो इनको क्या मसला है जो बाहमी सीरीज क्यों नहीं खेलते? और इंडिया क्रिकेट बोर्ड को खास इस पे ध्यान देना चाहिए कि भाई आप सियासत जितनी मर्जी डालो, लेकिन अवाम के दिलों से आप ये जो प्यार मोहब्बत और ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, ये कैसे निकालोगे? आपकी हिंदुत्व पॉलिसी जो है आप अपने ऊपर तो नाफिज कर सकते हैं, चंद एक ऊपर के अफसरान पर, अवाम के दिलों से कैसे निकालोगे? क्रिकेट मोहब्बत बढ़ाती है, ना के दुश्मनियां बनाती है, और ये साबित कर दिया कल इंडियन क्राउड ने। जाफर हुसैन की तरफ चलते हैं। जाफर साहब, ज़का अशरफ साहब कल इंडिया रवाना हो रहे हैं, और उन्होंने इससे पहले मौखर अपनी इस चीज़ पे किया था कि पाकिस्तानी सहाफ़ियों को वीज़े जारी नहीं हो रहे थे। उन्होंने बाकायदा ICC से एहतजाज भी किया, लेटर भी भेजा। अब इस यकीन दहानी के साथ वो जा रहे हैं कि पाकिस्तानी सहाफ़ियों को जो है वीज़े मिल जाएंगे, उन्हें पासपोर्ट जमा कराने की हिदायत की कर दी गई है। आप समझते हैं कि एक अच्छा साइन है? देखिए, मेरे इतलात के मुताबिक मेरे ख्याल में 40 से 50 लोगों को वीज़े मिल चुके हैं, और चेयरमैन साहब जिस तरह कल जा रहे हैं, और अब लोग मेरे ख्याल में सफ़र में हैं और वहाँ पे पहुँचेंगे। तो मेरे ख्याल में परसों जो है ना वहाँ पे एक मीटिंग भी है जिसमें पाकिस्तानी सहाफ़ी भी होंगे, चेयरमैन साहब भी होंगे। एक बड़ा अच्छा उन्होंने एक तकरीब रखी हुई है, उसका एहतमाम किया हुआ है, जो कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच से पहले वो तकरीब होगी। तो एक अच्छी बात है, इंडिया एक वेलकम कर रहा है पाकिस्तानियों को और अच्छे तरीके से कर रहा है। देर आए दुरुस्त आए, ये वही बात है कि वीज़े लेट मिले, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। तकरीब के हवाले से क्या कहेंगे रियाजुद्दीन साहब, क्योंकि आप अक्सर ही वर्ल्ड कप कवर कर रहे होते हैं, और जिस किस्म के मामलात इस दफ़ा हुए हैं साफियों के साथ, इस पे क्या कहेंगे आप? मैं इस पे तो यही कहूँगा कि देखें, जो आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है ना, वो ज़ाहिर है आप दुनिया में रह रहे हैं, तो जो मतलब आपके साथ जो वाक़यात पेश आते हैं, अगर आप उन पे मतलब उसूलों पे आप स्टैंड लेना सीखें, सही वक्त पर सही मतलब ये कि बात पे आप आर्गू करें और उनको कायल करें, तो उस पे मतलब ये चीज़ें चलती हैं। और इससे पहले वर्ल्ड कप में हमें कभी भी कहीं भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। मैं अल्लाह के फजल से
4-5 इससे कबल वैसे तो 87 से वर्ल्ड कप कवर कर रहे हैं, लेकिन अभी बाहर जाने का जो मौका मिला 4-5 साल से जितने भी वर्ल्ड कप हुए सब में गया हूँ, कहीं भी हमने ऐसी कोई मतलब एक सिचुएशन नहीं देखी। और हर जगह हम वर्ल्ड कप से पहले भी पहुँच गए थे, वर्ल्ड कप के दौरान भी पहुँचे, लेकिन वीज़ों के सिलसिले में कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। लेकिन ये इंडिया में इससे पहले भी ऐसे ही हुआ था, जब वहाँ पे मतलब इस तरह का वर्ल्ड कप हुआ था, कोई ना कोई चीज़, और अभी फिर मतलब ये कि उसी तरह की चीज़ हुई है। इसमें देखें उनका जो मतलब वो एक्ट करते हैं वो तो अपनी जगह करते हैं, लेकिन इसमें हमारी अपनी कमज़ोरियाँ हैं, जिसके जो अब हम बैकफुट पे जाते हैं, हमारी जो कमज़ोरियाँ हैं वो उनके पास हैं, उसकी वजह से जो है वो हमारे साथ इस तरह की हर टैक्टिस इस्तेमाल करते हैं। और ये टैक्टिस इस्तेमाल करने का मतलब जो है खालिसतन ये होता है कि वो आपको दबाव में लाना चाहते हैं, आपके मतलब जो टीम होती है उसके मतलब मोराल को जो तोड़ना चाहते हैं, और इसके अलावा कोई मतलब नहीं होता। और ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है। वो अपने हिसाब से जो भी काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन हमें जो है मतलब जब दुनिया में हम इस एरा में रह रहे हैं और इतने बड़े बड़े इवेंट्स में हमारे साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसकी पेशबंदी हमें पहले से करनी चाहिए। उसके सिलसिले में हमें एक मार्जिन और प्रोविज़न लेके चलना चाहिए और सही वक्त पे सही चीज़ को एड्रेस करना चाहिए। अगर इन्हीं चीज़ों को जो हमारे सहाफ़ियों के साथ और शायकीन के साथ वीज़े जो है वर्ल्ड कप शुरू हो गया, उन्होंने तो अपनी तकरीब भी नहीं की। जो वर्ल्ड कप IPL इतनी करोड़ों रुपए खर्च करके इतनी बेहतरीन तकरीब करते हैं, लेकिन वर्ल्ड कप की तकरीब उन्होंने नहीं की। इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह होगी कोई ना कोई, और ये भी उनके फ़ायदे में होगी जिसकी वजह से नहीं की। वरना ये कि इंडिया तो एक ऐसा मतलब मुल्क है, अगर उनके मुल्क में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो वो तो देखिए इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, रियाज के तक कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन उन पर तनकीद भी हो रही है कि ICC जिस तरह की विकेट बना रहा है उन्हीं के प्लेयर तनकीद कर रहे हैं। वरिंदर सहवाग का बयान बिल्कुल सामने है कि जिस तरह उन्होंने तनकीद भी की और अपनी टीम को सपोर्ट भी की। उन्होंने कहा कि भाई जिस तरह की विकेट बना के दे रहा है ICC, इससे तो फायदा सारा भारतीय टीम को हो रहा है, और भारतीय टीम को ICC चाहती है कि वो फाइनल तक सेमीफाइनल तक देखे ताकि रेवेन्यू जो है ना वो बरकरार रहे। असल में मसला ये है कि देखें, एक तरफ से तो ICC ने कह दिया कि विकेटें जो होंगी वो सपोर्टिंग होंगी, सब मुल्क को लिए होंगी, लेकिन मैंने जो पहले बात कही थी पहले वाले सवाल के जवाब में कि इंडिया मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में ज़्यादातर इंडियंस हैं, उनका डोमिनेशन है। तो एक तरफ से तो उन्होंने दूसरे मुल्क तमाम मुल्कों को मुतमईन करके ये कह दिया कि जी विकेटें जो है ICC कह रहा है उसकी डायरेक्टिव्स पे और डायरेक्शन पे मतलब न्यूट्रल होनी चाहिए, सपोर्टिंग होनी चाहिए। लेकिन जहां उनके अपना मामला था, अपने मैचेस थे, वो उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल की, इसलिए कि उनके क्रिएटर्स उनके हैं, ऑर्गेनाइजर्स उनके हैं। तो ये मतलब डबल में मतलब एक डबल में जाफर हुसैन साहब है इस टूर्नामेंट में अभी क्योंकि इब्तदाई लम्हात हैं और अगर हम देखें तो इसमें बड़े रन्स बनते दिखाई दे रहे हैं। आप लगता है आपको कि जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं सबसे ज़्यादा रन इस वर्ल्ड कप में बनते दिखाई देते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जिस तरह कहते थे ना, हम माजी में कहते रहते थे कि भारतीय टीम जो है ना वो घर की शेर है, वो चीज़ दिखाई दे रही है। आज भी आप मैच देख लें, अफगानिस्तान के खिलाफ कोई भी आउट नहीं है, 75-76 स्कोर हो गया, और इससे अंदाज़ा होता है कि वो लोग कितने बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स बनाते हैं वो। और दूसरी बात यह कि जिस तरीके की विकेट बन रही है और जिस तरह के स्कोर बन रहे हैं, इस तरह तो हम T20 में देखते थे। अब देखें पाकिस्तान जो कल मैच जीता है श्रीलंका के खिलाफ, 80% आई है उसकी, यानी कि 80% के हिसाब से जो है ना उसने मैच जीता है। इससे अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान ने कितना तेज़ खेला होगा। 7.75 की रन रेट से जो है ना वो इसमें शामिल रहा है, हर एक के खिलाड़ी की ये कारकर्दगी रही है। तो मेरे ख्याल में जिस तरह के रन्स बन रहे हैं, मेरे ख्याल में रन्स बन नहीं रहे, रन्स उगल रहे हैं, बल्ले रन्स उगल रहे हैं, और हर तरफ जो है ना चौके छक्के। और विकेट्स के अलावा आप ये देखिए ग्राउंड छोटे हैं, ग्राउंड भी छोटे बनाए कि सिर्फ और सिर्फ बैटिंग का मजा है। बॉलर के तो कमर में तकलीफ हो चुकी है, कमर में तकलीफ शायकीन के नुक्ता नजर से ताकि वो एंजॉय करें। देखिए शायकीन देखें एंजॉय तो करते हैं, लेकिन ये फिर मैच नहीं हुआ ना, फिर तो ये तफरी हो गया, एक तरह का आपका पूरा जो है ना एक फिल्मी सीन हो गया। फिल्मी सीन हो गया। जावेद इकबाल भट्टी साहब है, सऊद शकील को आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि 2 मैचेस उसने खेले और कल भी अगर हम देखें तो थोड़ा सा प्रेशर था पाकिस्तानी टीम पर, 31 रन उन्होंने स्कोर ज़रूर किया लेकिन प्रेशर में किया। तो आप समझ रहे हैं कि जिस किस्म की कारकर्दगी उनकी है इब्तदाई 2 मैचेस के अंदर, उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए एक मजीद सुपरस्टार निकल कर सामने आने वाला है? मोइन भाई इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुपरस्टार निकल कर आने वाला है, वो आ चुका है, लेकिन यह है कि उसको जो है ना इंटर जो है ना लेट किया गया है। आप उसको किसी भी नंबर पर खिला लें, किसी भी पोजीशन में खिला लें, जिस तरीके से आपको पता उसकी टेक्निक है और पूरे एतमाद अंदाज से जब वो विकेट पर आकर, वो चाहे स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो, वो अपनी शॉट्स खेलता है, जो उसकी टेक्निक उसके हिसाब से बिल्कुल हर बॉल को मेरिट पर खेलता है। कल जो है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शॉट थी जो कैच हो गया,
तो सऊद शकील के आने से हमारी टीम का मोराल ना सिर्फ बुलंद हुआ बल्कि बहुत बुलंद हुआ। आपकी बैटिंग में डेथ आ गई। कल जिस तरीके से बाबर आउट हो गया था, इमामुल हक आउट हो गया था, तो हमें कोई टेंशन नहीं। आखिर तक जो है ना हम श्रीलंका पे हावी रहकर चल रहे थे क्योंकि हमारे बैटर खेल रहे थे। अब्दुल्ला शफीक खेल रहा था, रिजवान खेल रहा था, और फिर सऊद शकील ने आकर मुख्तसर वक्त में आपको 31 रन जो बनाकर दे दिए। 31 रन तो खेले। ये जाफर बहुत हुसैन साहब ही हमारे टीम के चाचा ग्राउंड में हो रहा था, और चाचा ने कल जिस किस्म की इनिंग खेली, वसी तजुर्बा रखते हैं वो अपने नेशनल इंटरनेशनल सतह पर, तो क्या समझते हैं कि चाचा का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इंडिया के खिलाफ मैच में? देखिए, मैं कल एक जगह पे यही डिस्कस कर रहा था कि जब नवाज बॉलिंग कर रहा था तो नवाज उस जगह पे बॉलिंग ही नहीं कर रहा था, और मैंने जो हमारा एक कैबिनेट बैठा हुआ था उसमें यही बात की आपस में कि भाई यहाँ पे तो लाजमी आपको इफ्तिखार को लगाना चाहिए ताकि वो इस जगह पे जो है ना कम से कम बॉल अच्छी करेगा, उसको छक्के चौके नहीं लगेंगे। और वही हुआ, उसने जो है ना 3 ओवर बाद जो है ना उसको लाए, लेकिन लेट लाते हैं, और 4 ही ओवर करवाए जहाँ पे उसने रन रोके। तो मकसद ये कहने का, जब आपको मालूम है कि आपके विकेट्स जो है ना वो स्पिनर्स को मदद दे रही हैं, तो आप अपने बॉलर्स के यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे? इफ्तिखार हो गया, सलमान अली आगा हो गया, उसको खिलाते हैं, वो भी ऑफ स्पिन बड़ी अच्छी करता है। जब शादाब इतना इंप्रेसिव नहीं है और नवाज तो बिल्कुल भी नहीं है, तो मेरे ख्याल में चलो ठीक है आप शादाब को रख सकते हैं, लेकिन नवाज के तो कोई रोल ही दिखाई नहीं दे रहा टीम के अंदर, तो आपको थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेंगी। और चेंजिंग पे रियाजुद्दीन साहब से भी बात कर लेते हैं। रियाज साहब, चेंजिंग में अगर आप देख रहे हैं नवाज की जगह आप किसको टीम में सेलेक्ट समझते हैं कि उसामा मीर खेल ले या सलमान अली आगा? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि नवाज की जगह आप किसी को भी खिलाएं वो नवाज से कमोबेश बेहतर ही होंगे जी, ठीक है ना। एक चीज़ तो ये है। दूसरे अभी जो बात जाफर ने कही अपने उसके मुतालिक, चचा के लिहाज से, चचा के मुतालिक भी, और दूसरे जो इफ्तिखार अहमद सऊद हो गया, सऊद शकील, बहरहाल सऊद शकील तो अच्छा खेला। शादाब के मुतालिक जो बात की थी, मैं ये समझता हूँ, देखिए अगर कोई और मुल्क होता ना, चेज आए कि वो वाइस कप्तान है, जिस परफॉर्मेंस में वो अभी तक टीम में है, तो अगर कोई और मतलब कंट्री होती तो शायद मेरे ख्याल से शादाब जो थे वो टीम में नहीं होते। तो हमारे यहाँ जो है ना, हम अब ये एक हिसार में बंद होते हैं ना, हम बड़ी मुश्किल से। ये हिसार कब खत्म होगा? ये हिसार अभी तो खत्म हुआ है, टूटा हुआ है ना, आहिस्ता टूटा है, कल एक टूटा है। कभी तो जैसे सऊद शकील टीम में आए, पहले वो टूटा, फिर उसके बाद अब्दुल्ला शफीक को लिया, फ़खर जमान को बैठाया, ये टूटा। देखे ना 11 मैचेस में वो बेचारा नहीं कर सका। हमारी हमदर्दियां फ़खर जमान के साथ हैं, इसलिए कि वो अच्छा। लेकिन जाफर हुसैन साहब तो 12वां भी उन्हें मैच खिलवाने के चक्कर में लगे हुए हैं कि इंडिया के खिलाफ खिलाएं, बिल्कुल खिलाएं, हम जाफर साहब के साथ हैं, खिलाएं। लेकिन पता है कब खिलाएं? इस वक्त वो प्रेशर में, इंडिया के खिलाफ बड़े मैच में वो हो सकता है जितना आप उन पर रिलाई करें, कहीं बेचारा और ख़राब हो गया तो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी पोजीशन इस वर्ल्ड कप में मुस्तहकम हो जाती है और आप कम से कम ये इंश्योर कर लेते हैं हम सेमीफाइनल में पहुंच गए, उसके बाद जो आपके मैचेस होंगे उसमें फिर जो है आप उन्हें चांस दे सकते हैं। मुझे एक फीलिंग आ रही है, अगर माजरत जावेद भाई, जी एक फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक आध दिन में जो है ना नवाज इंजर्ड हो रहा है और इब्रार आ रहा है टीम में। चले ये आने वाले वक्त ही बताएगा। ये बड़ी ब्रेकिंग इन्होंने की है, वक्त से कबल है, ये फीलिंग है। ये फीलिंग कह रही है कि टीम के अंदर इब्रार आने वाले हैं और नवाज इंजर्ड होने वाले हैं। जावेद इकबाल भट्टी साहब, मैच अभी इस वक्त है अफगानिस्तान और इंडिया का जारी है। इंडियन टीम में आज का मैच भी हो सकता है कि जीत जाए, क्योंकि अभी मैच मुकम्मल नहीं हुआ है। तो दोनों टीमें दो मैच जीत कर खेल रही होंगी, पॉइंट टेबल्स पे भी दोनों बराबर होंगे, रन रेट भी तकरीबन 19-20 का फर्क आ रहा होगा। तो एज किस टीम को देख रहे हैं आप उस मैच में? देखें एज, आप देखें इंडिया अपनी एज लेगा विकेट बना के, जिस विकेट पे हमें खिलाया जाएगा वो अपने हिसाब की विकेट बनाएगा। आज अफगानिस्तान के खिलाफ उसने बिल्कुल फ्लैट ट्रैक बना दिया है, जैसे हमारी रावलपिंडी वाली विकेट थी ना, वो बना दी उन्होंने सीधी। यार अब कुलदीप यादव से बॉल न टर्नी और उसको 2-2 छक्के मार रहा है वो शाही, उनका कप्तान जो है अफगानिस्तान का। तो ये चीजें सारी हमारे खिलाफ जो है ना, कोई चीज भी इंडिया ने नहीं जाने देनी, और ये विकेट बनाएंगे अपनी तर्ज की, जिसपे इनको पता बैटिंग विकेट बनाएंगे बिल्कुल, या तो बिल्कुल बैटिंग विकेट होगी। बैटिंग उनको पता है कि हमारी तगड़ी, उनके 4-5-6 प्लेयर जो है रैंकिंग में आपको पता है कि बहुत ऊपर जा रहे हैं। तो या तो ये विकेट है, या बिल्कुल स्पिन ट्रैक बनाएंगे, या लो स्कोरिंग होगा। देखें ये बड़े बड़े स्कोर तो बन रहे हैं, लेकिन आप आगे जो मैचेस आने वाले उनमें लो स्कोरिंग मैचेस भी आपको नजर आएंगे। आगे जरा सा टूर्नामेंट अभी खुलने दे, अभी टूर्नामेंट खुला नहीं है, अभी 2-2 मैचेस हुए हैं, तो आगे चल के ये सारी चीजें आपको नजर आएगी। और इंडिया देखें, इंडिया का जो भी मैच होगा वो अपनी पसंद का ट्रैक बनाएगा, अपने पसंद का ट्रैक बनाएगा। होगा। टॉस कितना इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान और इंडिया के मैच में? जावेद भाई ने बिल्कुल अच्छी बात की। देखें इंडिया पाकिस्तान का जो मैच
अभी दिखाई दे रहा है इन विकेट्स के हिसाब से, क्योंकि उस विकेट में ज़रा थोड़ी सी तब्दीली होगी और जो स्कोर होगा इतना ज़्यादा नहीं होगा। बिल्कुल सही बात की है। मेरा भी यही कहना है कि तकरीबन अगर स्कोर बनता भी है तो 300 से करीब करीब होगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो और दूसरी बात आपने सवाल किया मेरे ख्याल में, मैंने कहा था ये टॉस कितना इंपॉर्टेंट टॉस। देखें सबसे अहम चीज़ टॉस ही है। आप जो टॉस जीतेगा मेरे ख्याल में उसको पहले बैटिंग करनी चाहिए। अगर वो चेस पे जाएगा तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगी इस मैच में। लेकिन जाफर भाई वो विकेट देख के डिसाइड किया जाएगा Exactly. आया कि चेस पे जाना है या पहले बैटिंग कर ली, ट्रैक देख के डिसाइड होगा। देखिए वो प्रेशर जो होता है ना, रियाजुद्दीन साहब से भी इस pressure- हवाले से बात करें। रियाज साहब क्या कहेंगे, वो भी ट्रैक के हवाले से रियाज बात भाई। हो रही है, क्या कहेंगे कि कितना टॉस इंपॉर्टेंट है, विकेट पे किस तरह कप्तान को अपने फैसले लेने हैं? देखें ट्रैक कैसा भी हो, विकेट कैसी भी हो, मैं ये समझता हूँ अगर आप टॉस जीत गए तो फिर तो आपको बैटिंग जो है वो लेनी है। इसलिए लेनी है कि अगर आप पहले मतलब फील्डिंग पे जाएंगे तो उनकी बैटिंग जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। तो वो रियाज जो भाई है- बैटिंग तो हमारी भी स्ट्रांग है। नहीं, हमारी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं है ना, तो पहले आप उनसे खेल लें और उनसे खेल के जिस तरह से आपने अभी श्रीलंका के अगेंस्ट मतलब रन्स बनाए हैं, आपका मतलब ये कि थोड़ा सा देखें एज की बात आपने उनसे की। मैं ये समझता हूँ कि एज तो इंडिया को इसलिए हासिल होगा कि इंडिया जो है एशिया कप में आपसे मैच जीत चुकी है, उनको होम कंडीशन का, होम ग्राउंड का और काफ़ी एडवांटेज उनको हासिल होगा। लेकिन अगर हम टॉस जीतते हैं तो हमारी कामयाबी इसी में है कि आप मतलब ये कि बिल्कुल इत्मीनान के जैसा साथ 2019 में 336 रन इंडिया ने बनाए हमारे खिलाफ। हाँ तो वो बनाएं, लेकिन ये कि आप अगर पहले बैटिंग करेंगे तो आपको हर चीज़ मतलब पता होगी ना। और बैटिंग आप इसलिए भी कर सकते हैं कि आप बैक टू बैक आपकी बैट्समैनों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, फिर अब्दुल्ला शफीक जिस तरह से शामिल हुए, उन्होंने जो एक मतलब हवा जमाया है अपोनेंट बॉलर्स पे दुनिया के, इसी तरह रिजवान जिस तरह से फॉर्म में हैं। और आप ये देखें कि कल की इनिंग्स के बाद भारतीय आप सुने उनके मीडिया को या सोशल मीडिया पे जो आ रहे हैं वो आपकी पहले बॉलिंग से खाइफ थे, अब वो आपकी बैटिंग से खाइफ हैं। देखिए रियाज तो भाई फिर कतई कलामी की माफ़ी मैं थोड़ा सा नहीं, माजरत चाहता आप हूँ। असल में जो इजाज़त है। फ़र्क पड़ रहा है ना इंडियन टीम में, वो शुभमन गिल का पड़ रहा है, क्योंकि अगर वो नहीं है टीम में शामिल तो नहीं, मेरे अब तो ख्याल वो में- फिट हो जाएंगे पाकिस्तान नहीं, के ऐसी खिलाफ। बात नहीं है, डेंगू की बात इतनी जल्दी फिट नहीं होते भाई। उसमें कमजोरी होती है। बहरहाल कि हमारी तो दुआ है कि जो भी मतलब अगर इंजर्ड है या बीमार है तो वो फिट हो जाए, लेकिन हमारी टीम जो है जीतनी चाहिए और हमारी टीम को लड़ता हुआ नजर आना। देखें फतह और शिकस्त खेल का हिस्सा है और हम जो मतलब कि टची हो जाते हैं कि जी हम हारेंगे नहीं और ये नहीं होगा, ये खेल का हिस्सा है, इसमें ऐसा होता है। अगर किसी भी टीम को शिकस्त होती है वो कोई मायूब बात नहीं, लेकिन कम अज़ कम नज़र आना चाहिए कि आप लड़ रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि कल जो है ना बाबर आजम का जो हमारे मतलब ये कि बहुत ही लाडले बड़े अच्छे बैट्समैन हैं दुनिया, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को साबित किया है और उनकी किस्मत भी इस वक्त साथ दे रही है। सिर्फ उनको जो है ना अपनी कल कैप्टनसी जो है ना फॉर्म भी वापस वो लेकर आनी है। तो वापस आ जाएगी। जावेद लेकिन हुसैन साहब कैप्टनसी टॉप उनकी ऑर्डर होनी का चाहिए। परफॉर्म करना कितना ज़रूरी है इंडिया के खिलाफ मैच में? देखिए अगर हम टॉस जीत कर पहले बैटिंग करते हैं तो ऑब्वियसली हमें अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, रन्स लगाने पड़ेंगे स्कोर बोर्ड पे, और जिस तरीके से 350-300 रन्स तो कम से कम बनाने चाहिए हमें, ताकि हमारे बॉलर्स उनको रोक सकें फिर उसमें 300 से नीचे। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा टॉस का भी। और दूसरा बात यह है कि सिर्फ बाबर की बात नहीं है। देखें मैंने हमेशा देखा है बाबर हमेशा मुश्किल विकेट पर चला ज़रूर है, लेकिन कोहली जो है मुश्किल सिचुएशन में चला है, तो दोनों में ये फ़र्क भी दिखाई देता है। अब जो आसान विकेटें बनी हुई हैं वो बाबर जो है ना उस पर सीधी विकेट पे इतना इंप्रेसिव साबित नहीं हो रहा है, लेकिन ये है कि क्योंकि वो अगली विकेट जो बनाएंगे वो इसी हिसाब से बनाएंगे कि उनके बॉलर्स, पाकिस्तान के बॉलर्स भी अच्छे हैं, पाकिस्तान के बैटर्स भी अच्छे हैं, मुश्किल आ रही है पाकिस्तान के स्पिनर्स में, तो वो कोशिश करेंगे कि ऐसा ट्रैक बनाए जो उनके स्पिनर्स, वो हो सकता है 3 स्पिनर्स के साथ चले जाएं, तो ऐसा ट्रैक बनाए जो स्पिन विकेट के लिए होपफुल हो। आप समझिए कि पाकिस्तानी स्पिनर्स कारकर्दगी नहीं दिखा रहे, जिस बेस पर जो है इंडिया ऐसी विकेट बनाएगा जो स्पिनर्स को हेल्प आउट करती दिखाई। एग्जैक्टली मैं यही समझ रहा हूँ, क्योंकि वो 3 स्पिनर्स के साथ जाएगा मैदान में, अश्विन भी आएगा उसमें, आपका कुलदीप भी है, आपका जडेजा भी होगा, तो मेरे ख्याल में इन 3 स्पिनर्स के जब टीम जाएगी तो पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी मुश्किलात होगी। जावेद इकबाल भट्टी साहब 3 स्पिनर्स के साथ जाते हैं तो क्योंकि हम स्पिनर्स में थोड़ा सी कमज़ोर हैं, अगर मिडिल ओवर्स में देखें तो स्पिनर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट दिखाई देगा उस मैच के अंदर। जाफर साहब कह रहे हैं कि अगर वो 3 स्पिनर्स के साथ गए तो हमारे बैटर्स को थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, और वहाँ पर जिस तरह इन्होंने कहा कि इमामुल हक को ड्रॉप कर फ़खर जमान को टीम में शामिल करना चाहिए, तो क्या इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं आप कि फ़खर जमान का इन होना अच्छा शगुन साबित हो सकता है? बिल्कुल मोइन भाई, फ़खर को जो है ना इंडिया के ख़िलाफ़ कम से कम जो है ना आपको चांस देना चाहिए। हो सकता है कि इंडिया के ख़िलाफ़ उसकी फॉर्म लौट आए
और देखिए वो ऐसा प्लेयर है, सिर्फ उसको एक इनिंग्स की दूरी पर है, एक अच्छी इनिंग्स मिल गई और वो इंशाल्लाह इंडिया के खिलाफ अगर उसको इन करते हैं तो मुझे लग रहा है वो प्रूव कर देगा, क्योंकि वो आपके पास जो स्पिन ट्रैक बनाएंगे और स्पिन ट्रैक पे जो है आपको लेफ्ट हैंड ऊपर से बैट्समैन अगर रन्स करता है, अगर ये 20-25 ओवर भी खड़ा हो जाता है तो स्कोर लग जाएगा। लेकिन बात वही हारी इन्होंने बनाना वही स्पिन ट्रैक है, क्योंकि जो हमारी कमजोरी है ना उन्होंने उसी से ही फायदा उठाना है और स्पिन ट्रैक बनाकर उस पर हमको खिलाएंगे, उस पर टॉस जीत कर चाहे आप पहले चले जाएं या बाद में चले जाएं, प्रॉब्लम आपके लिए आएगी। आपके ऊपर जो टॉप ऑर्डर है उसको परफॉर्म करना पड़ेगा, बाबर को परफॉर्म करना पड़ेगा, ये टॉप ऑर्डर ऊपर का अगर 3 बैट्समैन परफॉर्म कर देते हैं तो फिर तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं, हमारा स्कोर बोर्ड जो है लग जाएगा। फिर तो अगर स्कोर बोर्ड बड़ा लग जाता है तो बॉलर भी बड़े दिल से बॉलिंग कराएंगे, जिस तरीके से एक्सपीरियंस हसन अली करा रहा है और इंडिया के खिलाफ हमेशा से शहनशाह अफरीदी ने आपको रिजल्ट दिया है, और उनके साथ अगर आपने आगा को इन कर दिया, आगा से आप बैटिंग एडवांटेज भी ले लेंगे, बॉलिंग भी ले लेंगे। अगर नवाज की जगह आपने चेंज करना है तो मैं तो आगा सलमान के हक में हूं, क्योंकि आपको बैटिंग भी डेथ मिल जाएगी और बॉलिंग भी मिल जाएगी, क्योंकि इफ्तिखार अहमद मोस्टली बहुत अच्छे ओवर करा रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो वहां पर लेफ्ट हैंडेड बैटर्स की जरूरत है, वहां पर स्पिनर्स की भी बात कर रहे हैं, जाफर हुसैन साहब है, मिडल्स में स्पिनर्स भी बॉल कर रहे होंगे, तो वहां लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन नवाज हमारे पास है, क्या कहेंगे कि फर्क तो वहां पर भी आएगा? शकील हैं सर देखिए वो सऊद शकील है, अगर ऊपर से हमारा एक फखर ही सिर्फ खड़ा हो जाता है तो लेफ्ट हैंड की सारी कमी वो पूरी कर देगा। और सऊद शकील ऐसा बैट्समैन है, अगर वो तीसरे ओवर, चौथे ओवर, 5वें ओवर में है उसमें 50 ओवर्स खेलने की एबिलिटी है, उसमें नजर आ रहा है, तो इतना वो फर्क नहीं पड़ेगा लेफ्टी का। सऊद शकील ये काम खूबी एहसन जो है ये पहले भी अंजाम दे सकता है, आपने श्रीलंका में भी देख लिया है और अब 2 मैचेस में भी आपने देख लिया। तो मैं ये चाहूंगा कि आगा सलमान को इन कर दें, उसकी जगह नवाज की जगह, और बिल्कुल टीम कंप्लीट हो जाएगी फखर के साथ। रियाजुद्दीन साहब, कौन सी कमजोरी पाकिस्तानी टीम की नजर आ रही है यहाँ पर? पाकिस्तान की टीम की जो कमजोरी है वो सबसे बड़ी ये है कि हम आसाब पे काबू नहीं रख पाते, और जब प्रेशर सिचुएशन होती है, करंट सिचुएशन में हम आते हैं तो हम अपनी चीज़ों को मैनेज करने की सलाहियत ख़त्म कर देते हैं। वरना तो हमारी टीम में बड़ा पोटेंशियल है और हमारी टीम ने उस पोटेंशियल को मुख्तलिफ औकात में साबित भी किया है। आप ये देखें कि अगर हमारे ओपनर्स कहीं नाकाम हुए तो हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों ने काम किया है, अगर हमारे स्पिनर्स नहीं चलते तो हमारे फास्ट बॉलर्स चल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इससे पहले के मैचों में आप देख चुके हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम आता है हमें वो वही आता है कि बाज़ औकात जो हम ज़्यादातर देखा गया, जो हम जिस बुनियाद पे हम हमेशा मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, सभी कहते हैं कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है, एक दिन हम अर्श पे होते हैं, दूसरे दिन फर्श पे होते हैं। तो ये चीज़ साबित करती है कि आप मेंटली जो है ना आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बड़े मैचेस के लिए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जाफर हुसैन साहब का भी यही अच्छा सवाल है मेरा कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों के अंदर पाकिस्तान में क्या कमी महसूस हो रही है? देखिए, कमी कुछ नहीं महसूस हो रही है, प्रेशर गेम होगा और प्रेशर को हैंडल करना पड़ेगा। कमी कुछ नहीं है, पाकिस्तान बहुत टाइट आएगा। उसका रीज़न ये है कि जो श्रीलंका के खिलाफ जीत मिली है इससे हौसले बहुत ज़्यादा बुलंद हुए होंगे। अब आप देखें इंडिया खेल रहा है अफगानिस्तान के खिलाफ, तो अफगानिस्तान वैसे ही हल्की टीम है, लेकिन श्रीलंका मजबूत टीम है, वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के हौसले ज़्यादा बुलंद हुए होंगे। और इसके अलावा इंडिया में जीतना और प्रेशर असल में होगा इंडियन टीम पे, जो कि क्राउड का प्रेशर होगा, जो कि होम ग्राउंड का प्रेशर होगा। तो पाकिस्तान के लिए कोई प्रेशर नहीं है, पाकिस्तान के लिए कोई प्रेशर नहीं। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया, जाफर हुसैन साहब आपका बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।